हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आपकी सीटों की संख्या की बात करेंगे। जो इसका स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं तो कितने नंबर ऑफ सीट हैं आपके सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में और साथ में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में, उसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ में जो भी सीटें आपकी दी गई हैं, क्या इससे ज़्यादा आपकी सीटों पे एडमिशन हो सकता है? तो जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप जो है उसको देख के जो है वो मत होइएगा कि सर ने कैसे बोल दिया कि जितनी सीटें उससे ज़्यादा सीटों पे आपके जो है एडमिशन हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ आपको बताते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट, यहाँ पे देखिए जो वर्ड यूज किया गया मिनिमम का मतलब कम से कम इतनी सीट तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद सीटों की संख्या जो है बढ़ सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की, बच्चों की बात करते हैं, अपने भाइयों की बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपके जो है क्लास आपके जो है 9वीं की सीट की हम बात करें, ठीक है। 9वीं की सीट की बात करें तो यहाँ पे आपकी क्या है 100 सीट है। टोटल आपके जो है 100 सीट हैं। इससे पहले वाले ईयर में आपको 104 सीट था, 4 सीट इन्होंने जो है गायब कर दिया। अब कहाँ गायब किया है ये आप सोच लीजिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं 11th मैथमेटिक्स स्ट्रीम की बात करते हैं, गणित वर्ग की बात करते हैं। तो यहाँ पे 38 और 50 टोटल अगर हम सीट की बात करें तो आपकी 88 सीट जो है मैथमेटिक्स स्ट्रीम में बच्चों के लिए होने वाला है। और बायोलॉजी स्ट्रीम की बात करें तो 25 सीट है और आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो 12 सीट है। यहाँ पे भी सीटों इन्होंने कम किया है, मतलब डिक्रीज कर दिया है। और साथ में आपकी कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो इसमें भी आपकी जो है 12 है। मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स सिस्टम के अगर हम बात करें तो टोटल 24 सीटें, जिसमें आपके जो है आर्ट्स में 12 सीट और साथ में कॉमर्स में भी आपका जो है 12 सीट है। बायोलॉजी स्ट्रीम में बच्चों के लिए 25 सीट है। मैथमेटिक्स स्ट्रीम में आपकी 88 सीट है। 88 सीट कैसे आ रही है उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। और साथ में 9th के लिए जो है 100 सीट है। अब हम बात करते हैं बच्चियों की बात करते हैं। तो बच्चियों की सीटों को देख के तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा जो है हमको तो गुस्सा आ रहा था कि आपने 6 सीट रखा, उसको भी जो है आप नहीं रखते तो ही अच्छा रहता। क्योंकि 6 सीट ऑल इंडिया में ये एक तरीके से शर्म की बात है आपके जो है स्कूल्स के लिए कि टोटल केवल 6 सीट आप रख रहे हैं। हर साल जो है सीटों का क्राइटेरिया घटाते जा रहे हैं। सबसे पहले 20 सीट किया, फिर उसके बाद 11 किया, अब 6 कर दीजिए, मतलब 50% टोटल कम कर दे रहे हैं आप। मतलब क्या मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे जो हैं 3 साल 2 साल 4 साल से बच्चियां जो है मेहनत कर रही हैं और उनको मिलता है केवल 6 सीट। उसमें भी आपका अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड कर दिया जाए, जनरल, ST SC OBC, तो फिर तो कल्याण हो गया बच्चों का। और साथ में 11th मैथमेटिक्स सिस्टम की बात करें तो बच्चियों के लिए केवल 17 सीट है, 17 सीट है। और बायोलॉजी की बात करें तो 16 सीट है। और आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो 40 सीट है। यहाँ पे भी आपने सीटें जो है घटा दिया। पहले 50 सीट होता था, अब आपने क्या कर दिया 40 सीट कर दिया, 10 सीट उसमें भी गायब हो गया। और साथ में कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो इसमें आपकी जो है 25 सीट है जो आपके वाणिज्य वर्ग के बच्चियों के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीटों की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। और जिन भी बच्चों को सीटों की कहानी नहीं समझ में आई होगी वो जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे, उनको कहानी जो है समझा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे मिनिमम लिखने का क्या मतलब था, उसकी हम बात कर सकते हैं। या जो भी बच्चियाँ इस वीडियो को देख रही हैं, क्लास 9 के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रही हैं, वह सोच के ही डिप्रेस हो जा रहे होंगे कि ऑल इंडिया में केवल 6 सीटें, मात्र 6 सीट हम लोगों के लिए, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो उनकी एक राहत की बात हम आपको देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 सीट जो है वहाँ पे स्टार बना हुआ था मैथ ग्रुप में। इसमें यह है कि जो भी एक्सटर्नल बच्चे हैं, मतलब जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आ रहे हैं, जो भी परीक्षा पास करके आएंगे, BHU एम्प्लॉय को छोड़कर, जो भी BHU के टीचर हैं या जो भी यहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको छोड़कर 50 सीट पहले से जो है बाहर बच्चों के लिए फिक्स कर दिया गया है। ये बात तो इन्होंने बहुत ही अच्छी कही है कि जो भी BHU के एम्प्लॉय हैं उनको हटा दिया जाए। केवल 50 सीट जो है एक्सटर्नल बच्चों के लिए है और साथ में 38 सीट इसमें और जुड़ जाता है। तो टोटल जो बच्चों की सीट बस होती है 88 सीट हो गई आपके मैथमेटिक्स स्ट्रीम की, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में आपकी जो है 5 सीट जो है आपकी
अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है। जो आपकी कट ऑफ लिस्ट या जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपके जो है पेड सीट के लिए रखा जाता है। किन बच्चों के लिए? सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल क्लास 11 के लिए, जिसमें मैथ ग्रुप में इसके अलावा मतलब 88 सीट के अलावा 20 सीट और बढ़ेगा। बायोलॉजी के लिए आपका जो है 10 सीट बढ़ गया, और साथ में आपका आर्ट्स के लिए 5 सीट बढ़ गया, और कॉमर्स के लिए भी 5 सीट आपका बढ़ गया। तो ये सीटें और बढ़ गई, मतलब जो भी आपने मिनिमम सीट देखा उसके बाद आपका जो है बढ़ गया। और साथ में तीसरे नंबर पे बात की जा रही है कि जो आपकी एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं जो भी स्कूल्स में, दोनों स्कूल्स में, मतलब सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में और साथ में सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में, अगर वह आपका जो है एडमिशन छोड़ते हैं, कौन से बच्चे छोड़ते हैं? इंटरनल कैंडिडेट, जो भी जैसे जो भी बच्चे या बच्चियां जो है क्लास 8वीं में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं या 10वीं में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, अगर वहाँ के जो बच्चे हैं जो पहले से CHS स्कूल में पढ़ रहे हैं और सपोज करिए कि किसी की फादर की ट्रांसफ़र हो जाती है, सपोज करिए कोई बनारस में रह रहा है, ठीक है, और किसी भी बच्चे की फादर की ट्रांसफ़र कहीं जम्मू कश्मीर हो जाती है, तो वो क्या करेगा? CHS को स्किप करेगा। तो अगर स्किप करेगा तो यहाँ पे सीटें क्या हो गई? वैकेंट हो गई। किन्हीं भी कारणों से जो है इंटरनली जो बच्चे पढ़ रहे हैं CHS में पहले से, वो अगर सीटें छोड़ते हैं तो आपका जो है यहाँ पर जो सीटों की संख्या आपकी गर्ल्स स्कूल में 6 दिख रही थी वो 20 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है इंटरनल कैंडिडेट पर। अब कुछ बच्चे प्रश्न करेंगे कि सर CHS में क्यों बच्चे जो हैं छोड़ सकते हैं? तो किसी की भी कुछ भी आपकी जो है क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली में, उसके कारण CHS को किसी भी तरीके से उनको स्किप करना पड़ सकता है, जिसका बेनिफिट आपको जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से मिलेगा। तो सीटें आपकी जो भी हैं, जो हमने पूरी तरीके से आपको क्लियरली बता दिया कि ये सीटों का क्राइटेरिया है, फिर भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है उनके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उनके आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप जो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। यह नंबर रहने वाला है आपका जो है 8795553272, ठीक है, 8795553272। इस नंबर पर जोड़ के आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को भी कर सकते हैं। हम लोगों की पेड क्लासेस जो है माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पे चलता है, जिसका लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पे सिलेबस के रिगार्डिंग या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग आप हमसे डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम से आप जो है चैट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चियां जो है 6 सीट के लिए परेशान हैं तो आप परेशान मत होइए। आपको बच्चे एक ही सीट चाहिए तो आप जो है एक सीट के लिए मेहनत करिए। जैसे मैं बच्चियों की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सीटें आपकी कम हुई हैं हर क्लास में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आर्ट्स एंड कॉमर्स में बच्चियों की भी सीट कम हो गई है, आर्ट्स में आपकी 50 से 40 हो गई, तो सीटों का डिक्रीमेंट हो रहा है, वो डिपेंड करता है इंटरनल आपके बच्चों पे भी, तो उसका असर आपको दिखेगा। तो उसके लिए आपको परेशान मत होइए, अपनी एक सीट के लिए जो है जी जान से मेहनत कर दीजिए। 2 मंथ का आपको समय दिया जाता है और अपने लाइफ में आप अपने आप को प्रूव करिए। और आपके साथ हम भी हैं, जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जो है पर्सनली व्हाट्सएप करिए, चैट करिए और साथ में कमेंट करिए, अपने प्रश्न को पूछिए। और साथ में बहुत सारे आपके जो है सीरीज आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।